अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राइमा अशरफ है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं दी वेलनेस प्लेटफॉर्म की मेंबर हूँ। दी वेलनेस प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आपको बताऊँगी कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली इमोशन इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, हैप्पीनेस एंड एंगर। इमोशन इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस रखें। जो इंसान अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकता वो डेंजरस होता है अपनी ज़ात के लिए भी और दूसरों के लिए भी। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मसला एक आ रहा है पेश, वो इमोशंस का है, क्योंकि हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता। और इमोशन एक आग की तरह हैं, अगर ये अनबैलेंस होंगे तो आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इमोशंस को मैनेज करें, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ख़ुद को मसरूफ़ रखें, क्योंकि जब आप फ्री होंगे तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगी, और जब आप बिज़ी होंगे अपने काम में तो आपके इमोशंस एक फ़्लो में होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा फैक्टर है जो आपके शऊर को टारगेट करता है, और इंसान गुस्से में अक्सर ऐसे फ़ैसले कर जाता है जिसका नुकसान उसको सारी ज़िंदगी भरना पड़ता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से पर काबू करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि आपके अंदर अगर गुस्सा, परेशानी या बेचैनी वगैरह है तो उसके वजूहात क्या हैं उनको तलाश करें। उनको तलाश किए बगैर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसके बाद जो एक मेन चीज़ कि अपने रवैये, अपना बिहेवियर उसको दुरुस्त रखने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे बुरी खुराक आपकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज करती है, इसी तरह बुरे रवैये आपके जज्बाती रवैये को डाउन करते हैं। अपने इमोशंस को ऑर्डर में रखें। मसलन अगर किसी खातून की अपने हस्बैंड के साथ सुबह लड़ाई या तल्ख़ कलामी हो जाती है, तो वो पूरा दिन काम करते हुए भी एक उसी पॉइंट को सोच रही होती हैं, और उससे उनका ये होता है कि वो ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं, और उनके इमोशंस जो हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा कि अगर आपको लाइफ में कभी कोई नुकसान होता है या आप किसी बुरे वाक़ये से गुज़रते हैं, तो बजाय इसके कि आप उस नुकसान को या उस इवेंट को बैठ के सोचते रहें, उसकी नेगेटिविटी के बारे में सोचें, आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें। इससे ये होगा कि आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और अपने लिए पॉजिटिव सोचा करें। अपने आप को, अपनी ज़ात को क्रिटिसाइज़ ना किया करें, और आज के लिए हमें जीना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो उससे हमारी जो है ज़हनी और जो जज्बाती एहसासात जो हैं वो अफ़ेक्ट होंगे। और ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो उस पर डिप्रेस होने के बजाय हमें उसे एज़ आ चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे एज़ आ चैलेंज हमें डील करना चाहिए। और एक मेन फैक्टर जो हमारे इमोशन को डिस्टर्ब करता है वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई ना करें कि जब सामने वाला उसे पूरा ना कर सके तो आपके इमोशन डिस्टर्ब हों, आपकी अपनी मेंटली जो एक लाइफ है मेंटली आप डिस्टर्ब हों। अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक लेवल पे रखें कि अगर सामने वाला आपकी डिमांड पूरी नहीं करता, आपकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता, तो आपको उससे कोई फ़र्क ना पड़े। और एट दी एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अपने आप को दूसरों के लिए इतना अवेलेबल ना रखें कि आपको दूसरे ये समझना शुरू हो जाएं कि आप उनके लिए हर टाइम फ्री हैं। ठीक है, आप दूसरों की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन एक लिमिट तक रहकर, क्योंकि इससे भी अगर आप उनकी कभी हेल्प नहीं कर पाते और फिर आपके दरमियान जो है आपके रिलेशंस में इख्तलाफात आना शुरू हो जाते हैं, उससे भी आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।